morning friends, welcome to my channel. I hope you all are doing good. Sunday morning, Sunday afternoon. रायन को ट्यूशन से पिकअप करके हम लोग सीधा लंच के लिए ही चले जाएंगे और लंच के लिए आज बंगाली रेस्टोरेंट जा रहे हैं। घर के पास भी है और राजीव का भी फेवरेट है और टू बी वेरी फ्रैंक काफ़ी लाइट भी होता है क्योंकि बंगाली दाल चावल आलू भाजा, वो जो कुरकुरे आलू भाजा होता है ना, भुर्जी, वो है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ भरता। और हमारे राजीव विल बी हैप्पी क्योंकि उसको फिश मिल जाएगा, वो भी एकदम बंगाली स्टाइल में, वो हल्दी और नमक से सिर्फ मैरिनेट करके जो फ्राई होता है। यहाँ पे भरता प्लेटर, बांग्लादेशी स्टाइल चिकन रोस्ट, कुरकुरे आलू भाजा, dal is coming, Raj's fish fry. We have already started to eat. हेलो फ्रेंड्स, लंच के बाद राइस खाने के बाद बड़ा आलस आ रहा था, पर कोई सोए नहीं क्योंकि अगर सो जाता तो रात को फिर नींद नहीं आती। खैर अभी फिर से रेडी हूँ क्योंकि ड्रेस चेंज किया नहीं, शाम की चाय पियेंगे और ग्रॉसरी के लिए जाएंगे। रान को एक ट्यूशन के लिए ड्रॉप करेंगे, ग्रॉसरी करेंगे, फिर रान को पिकअप भी करके आ जाएंगे वापस। और आज भी आके वापस आके मिल्क प्रेप करूंगी। डिनर नहीं बनाना पड़ेगा मुझे क्योंकि कल जो डिनर बनाई थी मैंने डबल बना लिया था, ताकि मुझे आज का डिनर और बनाना ना पड़े। तो मिल्क प्रेप के लिए क्या होता है ना कि फिर अगर बीच में अगर उस टाइम का मील भी बनाना पड़े ना, थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा सा एंग्जाइटी जैसा हो जाता है कि टाइम पे मुझे खाना बना के देना है, तो डिनर मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। तो आई एम सॉर्टेड विद दैट। तो आराम से मैं बिना टाइम लिमिट रख के आराम से मैं कूल होके मिल्क प्रेप कर पाऊंगी। खैर मेरी मिल्क प्रेप उतनी इलेबोरेट होती नहीं है, मैं जितना करके रखती हूँ दैट्स एनफ फॉर मी। आई डोंट नो, राइस खा के इतनी नींद आ रही थी बाप रे। आई डोंट नो बंगाल में सब कैसे राइस खाते हैं डेली आफ्टरनून को, इसीलिए ना बंगालीज में ना भात को दोपहर को सोने की आदत यस really makes you very sleepy. स्टार्टेड विथ मिल्क प्रेप। सबसे पहले मैं अराउंड हाफ अ कप ऑफ कीनवा ले रही हूँ, जिसको मैं अच्छे से धोना है। और मैंने ना वाइट कीनवा हमेशा यूज़ किया है, बट मैंने देखा है ट्राई कलर का पैक का भी कीनवा मिल रहा था। अगर किसी ने ट्राई किया है, क्या डिफरेंस है टेस्ट में, प्लीज़ डू लेट मी नो, क्योंकि मैं खाना लेके ख़रीद के वेस्ट नहीं करना चाहती। कीनवा को धो के मैं अच्छे से अराउंड 30 मिनट्स के लिए सोक करके रख दूँगी और तब तक मैं दूसरा प्रिपरेशंस कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली, कैरेट और जुकीनी, इसको मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। मैं यहाँ पे बना रही हूँ सेवरी वाफल। उसके लिए मैं सेम अमाउंट में आटा और बेसन ले रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप ऑफ आटा तो 1 कप ऑफ बेसन। उसके लिए मैं वेजीज चॉप कर रही थी। बेसिकली ये जो चीला बनाते हैं ना, उसी का थिकर एक बैटर बना रही हूँ, क्योंकि चीला बना के रखने से बाद में वो गर्म करके वो मज़ा नहीं आता है, लेकिन ऐसे वाफल जैसे बना के रखते हैं ना, वो बाद में लेकिन टेस्ट द सेम। आप चॉप्ड अनियन भी दे सकते हो अगर आप बना के फ्रेश कंज्यूम कर रहे हो। मैं थोड़ा सा बना के रख रही हूँ क्योंकि हम लोग ये तीनों ही खाने वाले हैं, पर तीनों अलग अलग टाइम पे खाते हैं, तो मैं दिन भर 2-2 करके बनाना। और आजकल बहुत बिजी स्केड्यूल भी जा रहा है, इनका बैक टू बैक क्लासेस रहता है, सामने एग्ज़ाम्स है, तो मेरे पास कभी कभी बिल्कुल टाइम नहीं होता है। घर का कुछ हेल्दी बना हुआ हो ना तो फटाफट माइक्रोवेव या एयर फ्रायर में मैं गरम कर देती हूँ।
तो थोड़ा सा सॉफ्ट सा चाहिए तो माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए, और थोड़ा सा क्रंची क्रिप्सी वाला चाहिए तो एयर फ्रायर में गर्म कर लीजिए। और अभी यहाँ पे मैं बेसिक पाउडर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। अगर घर पे गरम गरम बना के चीला खाते हैं ना, तो मैं उसमें लबान ऐड करती हूँ। राजीव नहीं खाता तो मैं चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डालती हूँ, पर ये राजीव भी खाएगा तो मैं कोरिएंडर लीव्स नहीं डाल सकती। थोड़ा सा अच्छी खुशबू के लिए मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, मेनली तीखा के लिए मैंने ग्रीन चिली चॉप करके ऐड कर रही हूँ। सिर्फ अगर बेसन का बनाते हैं ना तो थोड़ा सा ना सॉफ्टनेस कम होता है, इसीलिए 50-50 आटा ऐड करने से इसमें सॉफ्ट सा रहता है। बस अपने मनपसंद सब्जियां ऐड करूँगी। पहले तो मैंने कैरेट और जुकीनी को चॉप कर लिया था, फिर मैं 3 टाइप का बेल पेपर्स है उसको चॉप कर रही हूँ, और थोड़ा सा बीट रूट भी, और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैं इसका एक स्मूथ सा लम्प फ्री बैटर रेडी कर लूँगी। मैंने सबसे पहले वेजीज को चॉप करके ऐड कर लिया है, क्योंकि वेजीज इतनी फाइनली चॉप्ड है कि उसका भी पानी रिलीज़ होगा, तो उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बैटर बहुत पतला हो जाएगा ना तो वाफल मेकर से वो बाहर निकल जाएगा। वाफल मेकर को मैंने प्री हीट कर लिया है। उसके बाद मैं अच्छे से ऑयल ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये वाफल मेकर का प्लेट से कोटिंग तो कहीं से भी नहीं निकला है, लेकिन कुछ टाइम से ना ये मुझे धोखा दे रहा है और थोड़ा थोड़ा चिपक जा रहा है। आज तो मैंने बाबा लोकनाथ का नाम लेके बैटर डाल के चढ़ा दिया था वाफल बनने के लिए। मुझे लगा वाफल बनेगा, नहीं तो वाफल भुर्जी बनेगा। इट टेक्स अराउंड 7 to 8 मिनट्स वाफल्स बनने के लिए। अगर आपको क्रिप्सी और ऊपर से कड़क टाइप का चाहिए तो थोड़ा ओवर कुक, थोड़ा देर और रख दीजिए, बट बीच में खोलिए मत। पर मैंने आज वैसा नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता था मैं जब रायन को बाद में गर्म करके दूंगी, मैं एयर फ्राई करने वाली हूँ, तो उसमें ओवर कुक हो जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो सकता था। और जब तक यहाँ पे वाफल्स बन रही है, मैं किनुआ को कुक कर लूँगी, सिर्फ सॉल्ट और पानी ऐड करके। फर्स्ट बॉयल आने तक और थोड़ा सा पानी रिड्यूस होने तक ओपन कुक करूँगी, फिर लो हाई हीट पे, फिर ढक के लो हीट पे कुक करूँगी। किनुआ बॉयल करने के लिए 1:2 रेशियो फॉलो करती हूँ, और मेरा अच्छा ही बनता है, हमेशा खिला खिला सा ही बनता है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, मैं सच में बहुत डर रही थी और बाबा लोकनाथ मन में बोल बोल के मैं वाफल में निकाल रही थी। अब देख सकते हो थोड़ा चिपक रहा है, पर कहीं से भी कोटिंग नहीं निकला है। जैसे किनुआ में बॉयल आ गया, पानी रिड्यूस हो गया था, मैंने हीट लो करके ढक के कुक करने के लिए रख दिया। इट टेक्स हार्डली 5 to 6 मिनट्स अंटिल बी डन। और यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ देसी स्टाइल। चिली चिकन मंचूरियन जैसे बनाते हैं ना, वैसा चिकन को मैं एयर फ्राई करके रखने वाली हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ा सा विनेगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, सोया सॉस और कॉर्नफ्लावर और मैदा सेम क्वांटिटी में ऐड करती हूँ, लाइक अराउंड 2 टेबलस्पून ईच। हाँ, मैंने मैरिनेशन में एग वाइट भी यूज़ किया है। मेरे पास बॉटल में लिक्विड एग वाइट था, मैंने वही ऐड किया है। कितना आई कांट से, क्योंकि मैंने आई बॉल किया है। रफली एक अमाउंट ऐड कर देती हूँ। और मैंने चिकन ब्रेस्ट को क्यूब्स में काट लिया है। चाइनीज़ घर में रायन और मुझे दोनों को ही पसंद है, देसी चाइनीज़। और टू बी वेरी फ्रैंक, चाइनीज़ जब भी खाती थी बहुत गिल्ट फीलिंग होता था। एक तो है डीप फ्राइड होता है चिकन, शैलो फ्राई भी अगर आप करो ना, चिकन बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेता था। ऑन टॉप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉसेस में सोडियम और शुगर कंटेंट थोड़ा हाई होता है। देसी चाइनीज़ को थोड़ा सा कम अनहेल्दी बनाने के लिए मैं चिकन को एयर फ्राई कर लेती हूँ, और इसीलिए ऑयल भी मैं इसी स्टेज पे मिक्स कर दूँगी, ताकि मुझे एयर फ्रायर में ऑयल और स्प्रे ना करना पड़े या ब्रश ना करना पड़े। एयर फ्रायर में तेल ब्रश करने से एयर फ्रायर का बास्केट बहुत गंदा हो जाता है। तो बिना एयर फ्रायर यूज़ के हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ तो सैंडविच मेकर, वाफल मेकर आज वो काम कर रहा है और एयर फ्रायर काम करेगा। और जो तीसरी डिश जो कर रही थी किनुआ बीटरूट टिक्कीज, वो बनाएंगे।
just 1 tablespoon of olive oil. Onion, garlic, green chili, finely chopped. बस लाइटली सॉटे करूँगी ताकि रॉ स्मेल चला जाए. और उसमें स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, वाइट पेपर, कैरेट, जुकीनी, बीटरूट. रेशियो में बीटरूट सबसे ज़्यादा है इसमें. बस वेजिटेबल्स को मैं लाइटली सॉटे कर रही हूँ ताकि जो इससे मॉइस्चर है ना वो थोड़ा सूख जाए. ओवर कुक नहीं करना है. उसके बाद मैं इसमें जो बॉइल्ड किनोआ है वो ऐड कर दूँगी. गैस को मैंने ऑफ कर दिया है और बस मिक्स कर रही हूँ. चिकन परफेक्टली डन. कोटिंग में ही नहीं निकला है, ना ही ओवर कुक्ड है, सॉफ्ट है. आज तो मैंने ऑयल ब्रश भी नहीं किया है क्योंकि मैंने देखा है कि चिली चिकन मतलब देसी चाइनीज़ के लिए जो कोटिंग के लिए मैं चिकन एयर फ्राई करूँ इसके लिए ऑयल कोट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है. मैंने 2 बैचेस में कुक कर लिया था. कुकिंग टाइम टोटली डिपेंड करता है पीस के पोर्शन और साइजेस के ऊपर. थाई पीसेस होगा तो थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट ज़्यादा लगता है. ब्रेस्ट पीसेस है ओवर कुक होने से रबरी और च्यूवी सा हो जाएगा. तो 180 डिग्रीज पे ही कुक होगा चिकन, बट डिपेंड्स 8 to 12 मिनट्स. मिल प्रेप हो और एयर फ्राइड करेला ना हो, नामुमकिन. राजीव इज ऑब्सेस्ड विथ करेला एयर फ्राई. इजी, कन्वीनियंट एंड हेल्दी. राजीव तो चिप्स जैसा खाता है तो मैं हर 2-3 दिन में बना देती हूँ. एक बॉक्स करके बनाती हूँ, जैसे ही ख़त्म आई प्रिपेयर इट वंस अगेन. बस थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और हल्दी लगा के मैं एयर फ्राई करती हूँ 200 डिग्रीज पे. अगेन इट डिपेंड्स क्वांटिटी कितना है. आज जैसे बड़े बड़े 3 करेला था तो इट टुक अराउंड 20 मिनट्स टू बी एयर फ्राइड. बॉइल्ड आलू है. मैंने एक बड़े साइज का आलू लिया है. आप चाहो तो इसको सैंडविच के अंदर भी खा सकते हो, रैप्स में खा सकते हो, या बस ऐसे ही. मैं तो इसको मेनली खाने वाली हूँ अपने लेटस के साथ. टिक्कीज ले लेती हूँ तो इट बिकम्स अ होलसम मील फॉर मी. राजीव यूजुअली सावरडो ब्रेड लेके जा रहा है ना, तो ही पुट्स इट इनसाइड हिज ब्रेड एंड ही हैज इट. मैंने टेस्ट करके देखा, थोड़ा सा सॉल्ट, वाइट पेपर और लेमन जूस वाज लैकिंग, तो मैंने वो ऐड कर दिया. और छोटे छोटे टिक्कीज बना लूँगी. लेटस, इसको अगर बिफोर हैंड में काट के ना रखो ना, श्योर मिल टाइम में आई एम नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट. काफ़ी सारा पैनिल रिलीज होता है इससे. लेटस काफ़ी क्रंची. कोई भी लीफी वेजी, धनिया, पुदीना, स्प्रिंग अनियंस, पालक, अब जिसको वॉश करके रखना चाहते हो तो अगर सैलड स्पिनर में आप स्पिन कर लोगे तो इट विल रिमेन क्रंची. विल्डेड जल्दी नहीं होता है. भिंडी को मैंने धो के ड्राई होने के लिए रख रही हूँ. भिंडी अगर ड्राई करके रखती हो ना, कुकिंग टाइम में ना वो स्लाइमीनेस थोड़ा सा कम होता है. आइसबर्ग का जो पूरा हेड है वो मैंने काट के स्पिन करके बॉक्सेस में रख लिया है. करेला तो मेरे घर में हर 2 दिन में ही बनता है, वो एयर फ्राई कर लिया है. फिर ये तो फ्रीज़र आइटम है, जब जिसको जितना चाहिए तवा या एयर फ्राई कर लूँगी. यहाँ पे देसी चाइनीज़ बनाने के लिए जो चिकन मैंने फ्राई करके रखा है एयर फ्राई, एक जाएगा फ्रिज में, दूसरा जाएगा फ्रीज़र में. और ये सेवरी जो वॉफल्स है तो 2 बॉक्सेस में,
बॉक्सेस बेसिकली अगर 4 का फैमिली है ना तो एक ही मील में ख़त्म हो जाएगा। ये उससे ज़्यादा मैंने बनाया नहीं है। ये भी बहुत अच्छे से फ्रीज़ होता है, पर मेरे घर में ये मैं फ्रीज़ नहीं करने वाली हूँ, फ्रीजर में ही रहेगा। तो एंड दीज आर रियली फिलिंग एंड टेस्टी, बहुत अच्छे से गर्म भी हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट पसंद है तो माइक्रोवेव कर लीजिए, और अगर आपको थोड़ा सा क्रिप्सी वाला पसंद है तो आप एयर फ्राई कर लीजिए। तो बस मेरी छोटी सी फैमिली के लिए इतना ही मिल्क प्रेप काफ़ी होता है। इंडिविजुअली इसको फ्रीज़ कर लूँगी, फिर मैं निकाल के फ्रीज़र बॉक्स या जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। नेक्स्ट डे बंगाली स्टाइल घुगनी बनने वाली थी, तो मैं इसीलिए ये मटर सोक करी। और ये वाला जो वाइट पीस है ना, ये सिर्फ इंडियन स्टोर आदिल में ही मिलता है। हम ग्रॉसरी में आज कारफूर भी गए थे और आदिल भी गए थे, तो वहीं से मटर लेके आए थे। काफ़ी टाइम हो गया था, घुगनी नहीं बनी थी, वही बनाने वाली थी। और मैं अपने लिए ओवरनाइट ओट्स बना के रख रही हूँ। दिस इज़ वॉट आई हैव एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट या मील बिफोर माई जिम। मिल्क प्रेप के बाद फ्रिज थोड़ा ओवरलोडेड हो जाता है। मुश्किल से मैंने अपना ओवरनाइट ओट्स के लिए थोड़ी सी जगह बना ली। फ्रिज इज ओवरलोडेड मतलब मंडे इज गोइंग टू बी अ लेस बिजी डे इन द किचन। दैट थॉट इटसेल्फ मेक्स मी वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई ओन अ डिशवॉशर। ह्यूमन हेल्प नहीं है, पर डिशवॉशर भी काफ़ी हेल्प कर देता है मेरा। किचन क्लीनिंग डन, और आज के लिए काम भी ख़त्म और ये वीडियो भी ख़त्म करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।